बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज़ जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज़ जल्द टल जाए। रमज़ान सीरीज़ में आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको आप लोग रमज़ान के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और साथ साथ अगर अपना स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने पहले लिया है धनिया, एक गड्डी धनिया की ली थी, उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, धो लिया है और अब वो इस्तेमाल करेंगे। और साथ साथ मैंने यहाँ पर लिए थे 4 मीडियम साइज़ के प्याज और उनको भी अच्छे तरीके से छील लिया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उनको भी जो है अच्छे तरीके से धो लिया है और जो है ना कट कर लिया है। और अब इन तमाम तर चीज़ों को चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से जो है ना हम चॉप कर लेंगे। इधर हम लोग ग्राइंडर का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर कबाब बनाने लगे हैं एक बहुत ही मज़ेदार तरीके से, तो इस वजह से जो है अगर हम लोग यहाँ पर ग्राइंडर का इस्तेमाल करेंगे तो हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और साथ साथ जो है ना फिर वो पानी वाले हो जाएंगे, फिर वो अच्छे तरीके से जुड़ नहीं सकेंगे, बाइंडिंग उनकी जो है ना पॉसिबल नहीं होगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है 17 से 18 लहसुन के जवे लिए हैं, उनको छील लिया है और अब हम लोग जो है ना इन तमाम तर चीज़ों को अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। ये देखें आप लोग इसकी फ़ाइनल लुक, ये अभी चॉप हो गया है लेकिन अभी जो है ना हमारा मेन काम रहता है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा टाइम देंगे क्योंकि प्याज जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी स्मेल थी और वो आँखों को लग रहा था। लेकिन हम लोगों ने साथ साथ जो है ना इसका पानी जो है, जो प्याज का पानी निकलता है वो भी जो है रिमूव करना है। आप लोग देख सकते हैं पहले यहाँ पर मैंने नीचे जो है बड़ा स्ट्रेनर रखा है जिसको आप छालनी कहते हैं, उसको जो है परात के अंदर रखा है ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये जो पानी है ना इसका वो रिमूव हो जाए। ये देखें अभी मैंने डाला है और जैसे जैसे डाला है ना तो थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना वो निकलने लग गया है। आप लोग फिर क्या कीजिएगा, कोई मलमल का कपड़ा लीजिएगा और मुट्ठी बराबर जो है ना ये मटेरियल लेते जाइएगा और साथ साथ उसको स्क्वीज़ कर लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो है ना वो रिमूव हो जाए। जितना ज़्यादा जो है ना ये ड्राई होगा उतने ही अच्छे तरीके से हमारे कबाब जो है ना वो तैयार होंगे। अगर जो हमारे मटेरियल के अंदर पानी होगा तो फिर कबाब जो है ना वो बिल्कुल अच्छे तैयार नहीं होंगे, बल्कि जब भी हम उन्हें फ्राई करेंगे ना तो तभी जो है ना वो टूटने लग जाएंगे और फिर वो मज़ा नहीं आता। साथ साथ मैंने जो आप लोगों को ग्रीन चिली पेस्ट दिखाया था वो मेरे पास स्टोर्ड था तो मैंने वो लिया है, उसके 2 चम्मच जो है मैंने भर के लिए हैं जिनका मैं इस्तेमाल करूँगी और मज़ेदार सा जो है ना ये कबाब तैयार करूँगी। इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप लोग जो है ना ये कबाब बनाकर उनको सेल भी कर सकते हैं, जो प्राइसेस आपको मुनासिब लगें आप उस लिहाज से उसको सेल कर दीजिएगा। साथ साथ यहाँ पर मैंने 1.5 किलो जो है ना वो मटन का कीमा लिया है और उसको भी अच्छे तरीके से जो है हम चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे ताकि फाइनली जो है ना वो चॉप हो जाए और मज़ेदार तरीके से हमारे बहुत ही डिलीशियस से कबाब तैयार हों। जब तक हमारा एक्सेसिव वाटर रिमूव हो रहा है तब तक हम लोग मसालों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और दादड़ मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून और साथ साथ सीख कबाब मसाला लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। और अपने कबाबों को मज़ीद मज़ेदार और चटखारेदार बनाने के लिए उसके अंदर मैं डालूँगी चाट मसाला, वो भी मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, आप लोग देख सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर जिसको हम सूखे धनिया का पाउडर भी कहते हैं और 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया है यहाँ पर जी गरम मसाला। ये तमाम तर चीज़ें आप लोग नोट कर लें ताकि आप लोगों की कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। यही मसाले हम लोग इस्तेमाल करेंगे और ज़बरदस्त से कबाब तैयार करेंगे और मुझे उम्मीद है कि सब लोगों के घरों में जो है ना ये तमाम तर चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। आप लोग जो है इसी तरह से थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में लीजिएगा, तैयार कीजिएगा और साथ साथ जो है कसूरी मेथी भी हम लोग यहाँ पर लेंगे। और मैंने जो है आप लोगों यहाँ पर जो है जो मुझे मसाले अच्छे लगते हैं कोई भी कंपनी के मैं वो ले लेती हूँ। मैंने सीख कबाब मसाला लिया है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मकई का मैंने आटा लिया है थोड़ा सा 1 बाउल और साथ साथ जो है 1 अंडा लेंगे हम लोग जिसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन होगा और एक ही लेमन का जूस लेंगे जिससे मज़ेदार से जो है चटखारेदार ज़बरदस्त से जो है वो कबाब तैयार होंगे। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने मटन का कीमा लिया था, सब्ज़ मिर्चों का जो है पेस्ट लिया था और साथ साथ प्याज और टमाटर का पेस्ट जो तैयार किया था वो तमाम तर चीज़ें उनका पानी रिमूव कर लिया अच्छे तरीके से। मटन के कीमे का भी जो है ना मैंने ब्लड जो है वो रिमूव कर लिया है क्योंकि पानी ये भी थोड़ा सा छोड़ देता है।
तो हम लोगों ने इन तमाम तरह चीज़ों का ख़्याल रखना है। साथ साथ जो है ना अब हम इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर देंगे। लेमन को स्क्वीज़ करके, आप लोग याद रखिएगा मैंने एक ही लेमन लिया है। और साथ साथ हम इसके अंदर जो है बाइंडिंग के लिए मकई का आटा इस्तेमाल करेंगे। ये जो तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, इस तरीके से आप लोग अपना स्मॉल होम बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और जो है ना स्मॉल क्वांटिटी में चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ज़बरदस्त सी जो है ना घर से अर्निंग कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप लोग रमज़ान के लिए तैयार करना चाहते हैं तो तब भी आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और तमाम तरह ड्राइड मसाले भी इसके अंदर डाल दिए हैं हमने, और अंडा भी, लेमन जूस भी, और अच्छे तरीके से अब हम जो है ना हाथ की मदद से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि कोई भी मसाला जो है ना वो एक जगह पर इकट्ठा ना हो जाए। तमाम तरह चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं कीमे के साथ, तमाम मसाले और मकई का आटा जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। और साथ साथ आज मैं आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से इनको स्टीम करना सिखाऊंगी। आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने स्टीमर में भी स्टीम करना सिखाया था, आज मैं आप लोगों को ओवन में स्टीम करना सिखाऊंगी। जिसके लिए मैंने ओवन की बेकिंग ट्रे ली है, उसके ऊपर एलुमिनियम फॉयल जो है उसको जो है ना मैंने सेट कर लिया और बटरिंग कर लिया अच्छे तरीके से। अब हाथ की मदद से हम लोग जो है ना इन कबाबों को शेप दे लेंगे। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जो शेप आप लोगों को ईजी लगती है आप लोग वो तैयार कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़े से नए स्टाइल से कबाब बनाना सिखा दूं। ये देखें, फिर आप लोग जो है ना इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं ताकि खाने का दिल ज़्यादा करे और देखते ही जो है ना मुंह में पानी आ जाए। ये देखें जी, अच्छे तरीके से हम लोग जो है ना इसको यूँ तैयार करेंगे। उसके बाद जो है हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो तमाम कबाबों के ऊपर जो है वो लगा देंगे। आप लोग देख सकते हैं ब्रश की हेल्प से ही जो है ना हम लोग इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो लगाएंगे ताकि जब हम लोग जो है ना इसको स्टीम करें तो अच्छे तरीके से ये जो कबाब है ना ये बिल्कुल भी जो है वो जुड़े नहीं, टूटे नहीं, और अच्छे तरीके से जब भी हम इफ्तार टाइम इनको इस्तेमाल करें तो मज़ा। मैंने इनको 120 डिग्री पर 4 मिनट्स के लिए जो है वो स्टीम कर लिया है। और अच्छे तरीके से अब ये जब ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर मैं इनको पैकेट्स में डालकर स्टोर कर लूँगी ताकि इफ़्तार टाइम जो है मैं इजीली जो है इस्तेमाल कर लूँ। आप लोग भी जो है इसी मेथड से अगर ये कबाब ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के भी कबाब मेरी तरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे, और आप लोगों को घर वालों से ढेर सारी तारीफ़ें मिलेंगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को और नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए ताकि फिर मैं नेक्स्ट वही ट्राई। उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। इसी तरह से स्टीम करके आप लोग इन्हें स्टोर कर सकते हैं, और जब आपको इफ़्तार टाइम या जब कोई मेहमान आए तो आपने इस्तेमाल करनी हो तो आप इजीली इनको जो है फ्राई कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार सा रायता तैयार कर लें, इमली की चटनी या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और मज़े की रेसिपीज़ के लिंक चटनीज़ के वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरी वो बहनें जो अपना जो है ना होम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं उन लोगों के लिए जो है मैंने ये टिप दी है ताकि अच्छे तरीके से आप लोग बहुत ही कम पैसों में बहुत ही जो है ना अच्छे से कबाब तैयार करें और बचत भी हो और आपकी जो है अच्छी सी अर्निंग भी हो। और मज़ीद फरमाइशें आप लोगों मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मुझे आप लोगों की फरमाइशों का इंतज़ार रहता है। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।